जय माई की दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में गुरु कृपा से श्रद्धा की यात्रा में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर माँ त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। तो चलिए हम चलते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और जानते हैं यहाँ का इतिहास। दोस्तों, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये सीधे जाती है भेड़ा घाट, और भेड़ा घाट मार्ग पर ही स्थित है ये आपको यहाँ पे ये गेट नज़र आएगा। यहीं से हमको अंदर जाना है मंदिर के लिए। तो चलिए यहीं से हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस स्थान को देवलोक भी कहा जाता है। यहाँ खुदाई के दौरान न जाने कितनी मूर्तियाँ निकली हैं और लोगों ने उसे बड़े मान प्रतिष्ठा से स्थापित किया है। उसी में एक मूर्ति कमानिया गेट के पास माँ मक्रवाहिनी स्थापित की गई हैं। इसी स्थान पर शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। वह राजा बलि ने यज्ञ किया था। माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया कलचुरी वंश के राजा कर्ण की कुलदेवी कही जाती हैं। राजा कर्ण का शासन यहाँ से वाराणसी तक था। जब राजा कर्ण वाराणसी के मंदिर में माँ राजराजेश्वरी के दर्शन करने गए, तब उन्हें वहाँ ज्ञात हुआ कि इस स्थान पर माँ त्रिपुर सुंदरी का वास है। फिर क्या था, राजा कर्ण ने बिना देरी किए हुए यहाँ विशाल महल बनवाया व माँ का एक भव्य मंदिर भी बनवाया। बढ़ते बढ़ते राजा कर्ण की भक्ति माँ के प्रति इस कदर बढ़ी कि राजा कर्ण माँ के सामने एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलते तेल में अपने आप को समर्पित कर दिया करते थे, और माँ उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुनः जीवित कर देती थीं। वह 1.25 मन सोना रोज राजा कर्ण को दिया करती थीं, और राजा कर्ण उन्हें अपनी प्रजा में दान दे दिया करते थे। इसलिए राजा कर्ण को महादानी भी कहा जाता है। जय माई की महाराज जी। जय माँ की शरण। महाराज जी, आपका शुभ नाम? गुरुलाल दुबे। जी महाराज जी, आप थोड़ा सा बताइए माँ के यहाँ का इतिहास और माँ के बारे में। ये महाराजा कर्ण की कुलदेवी है। जी यहाँ कलचियों का राज था। जी राजा गांगदेव यहाँ के राजा थे। जी उनके 2 पुत्र थे, शांतिदेव, कर्णदेव। जी महाराजा कर्ण की जो कुलदेवी है जी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाराजा कर्ण उबलते हुए तेल में पूरा अपना शरीर डालते थे। मातेश्वरी की वियोगिनी अति भक्ता करने के बाद में माँ सुंदरी में अमृत छिड़क कर उनको जीवन दान देती थी। यहाँ पर चारों तरफ झरने बह रहे हैं, महल है, गांगगंगा नदी है, त्रिपुरारी मंदिर है। ये ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है। जी जी यहाँ त्रिपुरासुर दैत्य का वध हुआ था। अच्छा अच्छा। त्रिपुरासुर 3 भाग थे, ताराक्ष, कमलाक्ष, त्रिपुरासुर। हमारे यहाँ त्रिपुरारी मंदिर भगवान शंकर 1000 वर्ष तक खड़े रहे। उसके 3 नगर थे, स्वर्ण, रजत, लोह नगर। देवताओं को परेशान करने के बाद में वह महलों में छुप जाते रहे। तो देवताओं को परेशान करने के बाद में ब्रह्मा जी के पता मत करो, और लोग नदी, पहाड़, पर्वतों के पास गए। उनने क्या उनसे शक्तियाँ मांगी। शक्तियाँ मांगने के बाद उनसे एक पिनाक बनाया, पृथ्वी का बनाया रस, सूर्य चंद्रमा के बनाए चाक,
4 वेद उसके अष्टघोड़ा बना है, पर्वत की पताका, गायत्री प्रत्यंचा बनी, भगवान विष्णु बने बाण, अग्नि बनी 9, जी जैसे भगवान शंकर 1000 वर्ष तक खड़े हैं। जैसे 3 नगर थे, एक बेंच पर भगवान शंकर ने संधान किया, सर्वजत आकाश मिली हो, रोज नगर जी त्रिपुर दैत्यों की नगरी है। दक्षिण में करीब आधा किलोमीटर बावन गंगा नदी है। राजा बलि ने भी यही यज्ञ किया था। अच्छा, हाँ, राजा बलि ने। लघु कक्ष बोलते, लेकिन लघु काशी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जिस समय बावन भगवान के यज्ञ पवित्र हुआ तो बृहस्पति महाराज ने कहा मैं भिक्षा नहीं डाल सकता। जी ब्राह्मण जब यज्ञ पवित्र होता है तो भिक्षा नहीं डाल, माता ने भिक्षा में दे है नहीं। जी। तो उन्होंने कहा राजा बलि यज्ञ करें, आप वहाँ भिक्षा मांगो। तो जिस समय बावन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए तो उनकी पत्नी रत्नमाला और उनकी माँ जी छत पर खड़ी थी। उन्होंने कहा उनको जैसे चमक रहा तो जैसे सूर्य चमक रहे हैं, बावन भगवान का मस्तक जी। जैसे चमक रहा था। तो रत्नावली के मन में आए कि मेरा पुत्र होता, जी। जब अपने आंचल में लगा के दूध पिला दे। जी। जब उसको मालूम हुआ इसने हमारे पिताजी के साथ छल किया तो उसके भाव बदल गए। अच्छा अच्छा। तो उसने उनके मन में विचार यदि ऐसी जानती तो अपने आंचल में जल और उसको मार डाल, कोई भाव के कारण द्वापर में फूटना पड़ा। अच्छा, मतलब ये द्वापर और यहाँ द्वापर। मूर्तियाँ भी निकलती, अभी तारा देवी की मूर्ति निकली थी बड़ी बड़ी। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है जो कमानिया गेट में मकर वाहिनी जी का मंदिर है वो यहीं से वो है। यहीं से निकली यहीं हुई से है है। वो। अच्छा अच्छा, पर अब तो रोक लगा दी गई है, कुछ ऐसा का। 1000 मूर्तियाँ विदेश चली गई, कुछ स्मगलिंग हो गई, अच्छा चोरी हो गई, लेकिन चारों तरफ मूर्तियाँ बिखरी पड़ी थी। अच्छा। अच्छा महाराज जी, कहते हैं कि कुछ साल एक पहले। बावली है राजा महाराजाओं की बनाई हुई अच्छा, क्या है? बावली, अच्छा, बावली कहाँ पर है महाराज जी? तेवर में। तेवर में। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। सभी जितने हमारे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में, आप सभी को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को अपना आशीर्वाद दीजिए। काली 3 है। एक काली वो जब पिताजी के यज्ञ में जा रहे थे, भगवान शंकर मना कर रहे थे कि बिना बुलाए खासकर अपने रिश्तेदारों में नहीं जाना चाहिए। यहाँ माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसीलिए लोग यहाँ नारियल बांधते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने पर उस बंधे नारियल को खोलकर हवन वेदी में उसकी आहुति दे देते हैं। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और फिर अंग्रेजों का शासन आया। उन्होंने राजा कर्ण का महल तोड़वा दिया और माँ की प्रतिमा यहाँ से ले जाने लगे। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्होंने विश्राम करना चाहा। विश्राम करते ही सबकी नींद लग गई और फिर जब नींद खुली तो देखा कि माँ की प्रतिमा गायब थी। बहुत ढूंढने पर माँ की प्रतिमा उसी स्थान पर मिली जहाँ से उन्होंने माँ को उठाया था। और दूसरी बार यहाँ तेवर गांव के ग्रामीण लोग माँ की प्रतिमा को छोटी खेरमाई में स्थापित कर दिया, लेकिन दूसरे दिन देखा तो माँ की प्रतिमा फिर गायब थी और वापस इसी स्थान पर पुनः स्थापित हो गई।
यहाँ नित्य कथा, भजन कीर्तन, सुहागलें, भंडारा आदि होते ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको माँ का दर्शन करके अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए व मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में।